अस्सलामुअलैकुम। इस गर्मियों में बना लेते हैं एक आसान सी सब्जी बिना टमाटर के, जो कि कम वक्त में आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसके लिए ये 1 किलो तुरैया लेकर छील कर धोकर इसको रिंग शेप में काट कर इसको पानी में भिगो दिया है, ताकि इन तुरैयों की रंगत खराब ना हो। अब चलते हैं पकाने की जानिब। इसको पकाने की वजह से मैंने पहले ही पतीली में आधा कप सरसों का तेल लेकर इसको पकाकर इसका कच्चापन खत्म कर लिया है, जैसा कि सरसों के तेल को यूज करने से पहले पकाया जाता है। अब इस तेल में ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, हाफ टी स्पून राई के दाने और ये 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्च। अब इन तीनों अज्जा को तेल में कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इन तीनों अज्जा के हल्का सा फ्राई होने पर इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इन दोनों अज्जा को तेल में कुछ सेकंड पकाएंगे, ताकि लहसुन अदरक और मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए। मिर्चों की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों अज्जा के फ्राई होने पर इसमें ऐड करेंगे ये 2 मीडियम साइज की चॉप प्याज। इसे मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज कर ले और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाए। प्याज के सॉफ्ट होते ही इसमें ऐड करेंगे ये 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही हस्बे जायका जितना आप खाते हो नमक और ये 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ धनिया डालकर इन तीनों अज्जा को भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसमें हल्दी डालना ऑप्शनल है, पर हल्दी ऐड करने से सब्जी का रंग अच्छा आएगा। देखिए स्पाइसेस कुछ देर पक गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये आधा कप गाढ़ा दही और इसको मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि दही में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए और तेल मसाले के ऊपर आ जाए। देखिए तेल मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसमें जो तुरई को काट कर पानी में भिगो रखा था, इसका पानी डिस्कार्ड करके इन तुरैयों को इस मसाले में ऐड कर लेंगे और इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इस सब्जी में पहले ही इसका अपना पानी बहुत होता है, तो इस सब्जी में कोई इजाफी पानी ऐड नहीं किया जाता। इसे इसको अपने ही पानी में पकाया जाता है। देखिए तुरैयों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे तुरई से पानी रिलीज हो जाएगा और तुरैयां अपने ही पानी में नरम हो जाएंगी। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर तुरैयों को चमचे की मदद से चला लीजिएगा। अब 10 मिनट बाद देखिए तुरैयों से कितना पानी रिलीज हो गया है और तुरैयां भी नरम हो गई हैं। अब इसको इतना भून लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए और तेल किनारों से अलग हो जाए। ये सब्जी थोड़ी भुनी हुई ही सर्व की जाती है और इसको जितना अच्छा आप भुनेंगे इतना ही अच्छा सब्जी का जायका आएगा। देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है, तमाम इजाफी पानी खुश्क हो गया है और तेल अलग हो गया है। अब इसमें ये मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हरे धनिया की खुशबू और जायका इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सी तुरई की सब्जी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये तुरई की सब्जी की रेसिपी, मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया।